क्या कोई नियम एक देश में वैज्ञानिक हो सकता है और वही नियम दूसरे देश में अंधविश्वास बन सकता है? पहली नजर में यह बात अजीब लग सकती है, लेकिन ओशो अपनी पुस्तक मैं मृत्यु सिखाता हूं में इसी बात को बड़े रोचक ढंग से समझाते हैं। ओशो कहते हैं कि अंधविश्वास कोई ऐसी निश्चित चीज नहीं है जिसे हमेशा के लिए सही या गलत घोषित कर दिया जाए। एक ही बात एक परिस्थिति में विज्ञान हो सकती है और दूसरी परिस्थिति में वही बात अंधविश्वास बन सकती है। इसलिए किसी भी परंपरा को समझने से पहले उसकी परिस्थितियों को समझना जरूरी है। ओशो तिब्बत का उदाहरण देते हैं। तिब्बत दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक है। वहां इतनी ठंड पड़ती है कि लोगों को बहुत कम पसीना आता है। धूल मिट्टी भी लगभग नहीं होती। ऐसी स्थिति में बार बार नहाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ओशो बताते हैं कि तिब्बत में वर्ष में एक बार नहाने का नियम भी वहां की परिस्थितियों में वैज्ञानिक माना जा सकता है। कारण यह है कि हर बार स्नान करने से शरीर की गर्मी कम होती है। ठंडे प्रदेश में शरीर की गर्मी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि शरीर की गर्मी बार बार निकलती रहे तो उसे वापस बनाने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए और वह ऊर्जा भोजन से मिलती है। यानी यदि कोई व्यक्ति बहुत ठंडे स्थान पर बार बार नहाता है तो उसके शरीर को उतनी ही अधिक कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वहां कम स्नान करना केवल परंपरा नहीं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार एक व्यावहारिक बात भी हो सकती है। लेकिन अब जरा भारत की ओर आइए। भारत की जलवायु तिब्बत से बिल्कुल अलग है। यहां अधिकांश स्थानों पर गर्मी रहती है। लोगों को पसीना आता है। धूल मिट्टी भी बहुत होती है। ऐसे वातावरण में यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं भी तिब्बत का नियम अपनाऊंगा और नहाऊंगा नहीं, तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? ओशो का उत्तर है नहीं। वे कहते हैं कि भारत जैसे देश में वही नियम अंधानुकरण बन जाता है, क्योंकि यहां शरीर से पसीना निकलता है, धूल चिपकती है और स्वच्छता की आवश्यकता अधिक होती है। ऐसी परिस्थिति में न नहाना शरीर और समाज दोनों के लिए उचित नहीं है। पुस्तक में ओशो एक घटना का भी उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि जब वे बोधगया में थे तब वहां तिब्बती लामा आए हुए थे। उनके शरीर से इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी कि आसपास खड़ा होना कठिन था। जब ओशो ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि उनके यहां वर्ष में केवल एक बार स्नान करने का नियम है। ओशो इस प्रसंग का उपयोग किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए नहीं बल्कि एक सिद्धांत समझाने के लिए करते हैं। वे कहते हैं कि तिब्बत में वही नियम वैज्ञानिक हो सकता है, लेकिन भारत में उसी नियम का पालन करना अंधविश्वास बन जाता है, क्योंकि यहां की जलवायु अलग है। यही ओशो का मुख्य संदेश है। वे हमें यह नहीं सिखाते कि किसी धर्म या परंपरा का मजाक उड़ाओ। वे यह भी नहीं कहते कि हर पुरानी बात गलत है। वे केवल इतना कहते हैं कि हर नियम को उसकी परिस्थिति के अनुसार समझो। यदि कोई व्यक्ति किसी नियम को बिना सोचे समझे केवल इसलिए मानता है कि यह हमारे धर्म में लिखा है या हमारे गुरु ने कहा है, तो वह विवेक नहीं, अंधानुकरण है। धर्म का अर्थ है जागरूकता, विज्ञान का अर्थ है जांच परख, और अंधविश्वास का अर्थ है बिना सोचे मान लेना। इसलिए ओशो कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए। यह देखना चाहिए कि जिस नियम का पालन वह कर रहा है, क्या वह आज भी उसकी परिस्थितियों में उपयोगी है। अगर नियम जीवन को बेहतर बनाता है तो वह सार्थक है, लेकिन यदि वही नियम बदलती परिस्थितियों में नुकसान पहुंचाने लगे और फिर भी केवल परंपरा के नाम पर उसे पकड़े रहे, तो वह अंधविश्वास बन सकता है। यही कारण है कि ओशो बार बार कहते हैं कि धर्म का केंद्र नियम नहीं बल्कि जागरूकता होनी चाहिए। आज भी हम अक्सर यही गलती करते हैं। किसी दूसरे देश को जो दूसरे युग या दूसरी जलवायु की परंपरा को बिना समझे अपने जीवन में लागू कर लेते हैं। फिर सोचते हैं कि यही आध्यात्मिकता है। लेकिन आध्यात्मिकता का अर्थ परिस्थितियों से भागना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। इसलिए अगली बार जब आप किसी परंपरा, नियम या रीति रिवाज के बारे में सुने तो तुरंत यह मत पूछिए कि यह किस धर्म का है। पहले यह पूछिए, यह नियम किस परिस्थिति में बना था? क्या वही परिस्थिति आज मेरे जीवन में भी है? यदि उत्तर हां है तो वह नियम उपयोगी हो सकता है। यदि उत्तर नहीं है तो आंख बंद करके उसका पालन करना बुद्धिमानी नहीं है। यही ओशो का संदेश है। धर्म को मत पकड़ो,
विवेक को पकड़ो, नियम को मत पकड़ो, उसकी आवश्यकता को समझो। क्योंकि जो बात तिब्बत में विज्ञान है, वही भारत में अंधविश्वास भी बन सकती है।